मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए हमारे बच्चे, 12वीं कक्षा के लिए दिगंत भाग 2 से मैं बच्चों के लिए परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में हमारे बच्चों को 2-2 नंबर का जो प्रश्न आता है, हमारे बच्चे बिल्कुल याद रखिएगा। और कौन कौन प्रश्न मुख्य रूप से हमारे परीक्षा में 2024 के लिए जो आने वाले हैं वैसे प्रश्न को लेकर मैं आया हूँ। हमारे बच्चे बहुत कम समय है, एकदम पढ़िए, मन लगाकर पढ़ते रहें हमारे बच्चे। बिल्कुल संक्षेपण से लेकर के मैं बच्चों को आने वाले संज्ञा, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, हमारे जो है मुहावरा, लोकोक्ति, जो भी बच्चों के लिए पत्र की प्रारूप, बाणों का उच्चारण स्थान, हमारे वीडियो को जरूर हमारे बच्चे देखते रहें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जहां तक से अपने बच्चे, अपने जो भी सहयोगी हैं उनके पास शेयर करें हमारे वीडियो को। मैं बच्चों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं लेकर आया हूं और मेरे वीडियो को जरूर हमारे बच्चे देखें। तो बिल्कुल समय 2 फरवरी बहुत नज़दीक है। मैं चाहूँगा बच्चे कि कभी भी अपने बहुमूल्य समय को लॉस मत देना। बच्चे बिल्कुल हमारे बच्चे देश के भविष्य कर्णधार हो, आने वाले भविष्य के हमारे बच्चे दर्पण हैं। और विशेषकर क्या कहना है तो हमारे बच्चे आइए, पहला प्रश्न दिगंत भाग 2 12वीं कक्षा, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न मैं लेकर आया हूं बच्चों के लिए, जो कि आएगा 8 या 10 क्वेश्चन हमारे बच्चों को पूछता है लिखित प्रश्न में, जो हमारे बच्चे बनकर आता है। तो 2 ऑप्शन है, 50 नंबर लघु जो है 50 नंबर वस्तुनिष्ठ और 50 नंबर जो है लिखित। तो लिखित पेपर के अंतर्गत लघु उत्तरीय प्रश्न बनकर आएंगे हमारे बच्चे, ध्यान देना है। तो पहला प्रश्न है पद्य खंड से हमारे बच्चे, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? बहुत सुंदर प्रश्न, लघु उत्तरीय के प्रश्न के रूप में कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? तो बच्चे याद रखना, कवि ने अपनी आंख की तुलना एक दर्पण से इसलिए की है कि वह अपनी आंखों से जो भी देखता है उसे सच्चे रूप में प्रस्तुत करता है। कवि का जो एक आंख है वह नेत्र के समान है, दर्पण के समान जो है, नेत्र दर्पण के समान है। हमारे मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा दी गया हुआ उत्तर है बच्चे, आंखों की तुलना दर्पण के समान है, जो कि एक आंख रहते हुए भी कवि बहुत बड़ा गुणशाली है, बहुत बड़ा विद्वान है। हमारे मलिक मोहम्मद जैसी के लिए प्रश्न बनकर आया है, हमारे बच्चे इसको याद जरूर रखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न बच्चे, रौकत कै लेई, बहुत मशहूर, रौकत कै लेई का अर्थ क्या है? तो रौकत का लेई का तात्पर्य खून से रचे हुए इस वाक्य के प्रति अपना आत्मविश्वास दर्शाता है। मैंने कविता को रौकत की लेई से संजोया है। मलिक मोहम्मद जैसी, हमारे बच्चे कविता के माध्यम से मैं पूरे कविता का अर्थ भी प्रस्तुत किया हूँ। हमारे बच्चे वीडियो को जरूर देखें। हाँ, डियर हिंदी श्याम सर जरूर हमारे बच्चे पढ़ें तो आएगा जरूर कि यही है प्रश्न, रौकत कै लेई का अर्थ क्या है? तो
रकत का ले का तात्पर्य खून से रचे हुए इस काव्य के प्रति अपना आत्मविश्वास दर्शाता है कवि। और कवि ने मैंने कविता को ले लगा करके जोड़ा है। बहुत सुंदर मार्मिक पंक्ति हमारे बच्चों के लिए लघुत्तरीय प्रश्न बनकर आता है। कभी भी हमारे बच्चे भूलने की कोशिश मत करना। चलिए हमारा तीसरा प्रश्न, सूरदास के पद में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? सूरदास के पद में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? तो हमारे बच्चे रस मुख्य रूप से 9 है। चलिए बच्चे ध्यान देना है। तो श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, वात्सल्य जो हमारे बच्चों को है, तो ध्यान देना है। तो सूरदास की पदों में वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति हुई है। वात्सल्य रस जो बच्चों की छवि का वर्णन, बच्चों की झांकी, बच्चे बचपन में क्या करते हैं उसका वर्णन हमारे सूरदास ने की है। किस तरह जागए ए ब्रजराज कुंवर, माँ जसोदा जा करके हमारे अपने श्री कृष्ण को जगा रही हैं। जीवत श्याम नंद की कन्या, किस तरह नंद बाबा की गोद में बैठकर कृष्ण भोजन कर रहे हैं। तो ये दोनों पद में वात्सल्य रस की प्रधानता है। वात्सल्य रस बहुत ही मार्मिक पंक्ति हमारे बच्चे। चौथा प्रश्न, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? चलिए शॉर्ट प्रश्न वस्तुनिष्ठ के रूप में भी है और हमारे बच्चे लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में भी संजोज सकते हैं। तो सूरदास के दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य याद रखना होगा हमारे बच्चों को, कभी भी भूलिए नहीं हमारे बच्चे। वल्लभाचार्य इनके दीक्षा गुरु थे, जो सर्वप्रथम इन्हें ज्ञानोपार्जन के माध्यम से हमारे सूरदास को प्रेरणा, ज्ञान, दीक्षा से ओतप्रोत किए हमारे वल्लभाचार्य ने सूरदास को। तो इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। आइए बच्चे पांचवा प्रश्न, तुलसी को किस वस्तु की भूख है? तुलसी को किस वस्तु की भूख है? तो चले बच्चे हमारे प्रश्न, तुलसी को भक्ति रूपी अमृत के समान सुंदर भोजन की भूख है। तुलसी को भक्ति रूपी अमृत के समान सुंदर भोजन की भूख है। हमारे बच्चे बिल्कुल पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए हमारे बच्चे। समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। एक घड़ी के लिए हो जाता है जन्म भर रोना। आज हमारा बच्चा बिल्कुल समय नज़दीक आ गया। आज हमारा 17, 3, 20, 10, 30, 31, 10, 11, चलिए 12, 13, 14, मात्र 15-16 दिन हमारे बच्चों के लिए और परीक्षा नज़दीक में। चलिए और भी मैं बच्चों को सहज से सहज, सुगम से सुगम और सरल से सरल वीडियो लेकर आया हूँ। हमारे बच्चे वीडियो को देखेंगे, लाइव क्लास भी देखेंगे। जहाँ भी होगा हमारे बच्चे कमेंट जरूर करेंगे कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। मैं वादा करता हूँ कि अपने बच्चों के लिए बिल्कुल 100 में तो वैसे
प्रश्न को लेकर मैं बच्चों को बताऊंगा, जो हमारे बच्चे देखते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और करेक्ट। तो चलिए, हमारे लघु उत्तरीय से लेकर वस्तुनिष्ठ से लेकर, हमारे निबंध से लेकर, पत्र से लेकर, वर्णों का उच्चारण स्थान से लेकर हमारे वीडियो को जरूर हमारे बच्चे देखते रहिए। डियर हिंदी श्याम सर। तो आइए बच्चे, आगे वाले प्रश्न हमारे, भक्तमाल क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न। चलिए, लघु उत्तरीय के रूप में भी और हमारे बच्चे शॉर्ट वीडियो में भी हमारा बच्चा देख सकता है। कहीं कहीं वैसे चीज में प्रमुख क्वेश्चन को डाला हूं जो बिल्कुल, चलिए 225 वीडियो में बच्चों को लेकर आया हूं, जो हमारे बच्चे बिल्कुल याद करते रहें। तो चलिए आगे, भक्तमाल क्या है? तो भक्तमाल, हाँ उत्तर हमारे बच्चे, भक्तमाल भक्त चरित्रों की माला है। उसमें भक्तों के वैष्णव चरित्र वर्णित है। भक्तमाल नाभा दास द्वारा। छप्पय, हमारे बच्चों को पढ़ो कि 6 पंक्ति वाला छप्पय का तात्पर्य है, जो भक्तमाल से ली गई है बच्चे। तो भक्तमाल भक्त चरित्रों की माला है, उसमें भक्तों के वैष्णव चरित्र का वर्णन है। चलिए बच्चे, आगे प्रश्न, कवित छंद से जो भूषण द्वारा रचित शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किससे की है? बहुत ही मार्मिक क्वेश्चन हमारे बच्चे के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न के आधार पर। शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किससे की है? उत्तर, शिवाजी की तुलना भूषण ने इंद्र, राम, परशुराम, सीता, सिंह, मृगराज, कृष्ण आदि से की है। बिल्कुल हल्का, हमारे बच्चों को भूलने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। एकदम शिवाजी की तुलना हमारे भूषण ने इंद्र, राम, परशुराम, सीता, सिंह, मृगराज से कहा जाता है और कृष्ण आदि से की है। तो हम आशा रखते हैं हमारे बच्चे बिल्कुल याद कर लिए होंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। आगे क्वेश्चन अगला, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कविता दिगंत भाग 2 से हमारे बच्चे तुमुल कोलाहल कलह में जो कामायनी से प्रस्तुत हमारे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, उससे मैं लेकर आया हूं। चातकी किसके लिए तरसती है? चातकी किसके लिए तरसती है? तो बच्चे ध्यान देना है, चातकी छोटी सी बूंद के लिए तरसती है। छोटी सी बूंद, यदि चातकी एक प्रकार की पक्षी जो कि लोग कहते हैं स्वाति नक्षत्र में एक बूंद के लिए तरसती है, यदि उसके मुख में जो है प्राकृतिक द्वारा दी हुई जो वर्षा होती है कि चातकी यदि उसको एक बूंद यदि उसके मुख में चला जाए तो उसके तृप्ति हो जाता है। तो वही प्रश्न बनकर आया है कि चातकी छोटी सी बूंद के लिए तरसती है। चलिए हमारे बच्चे, 9वां क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता पुत्र वियोग से। बहुत ही मार्मिक क्वेश्चन,
कवित्री का खिलौना क्या है? कवित्री का खिलौना क्या है? तो चलिए उत्तर, कवित्री का खिलौना उसका बिछुड़ा हुआ पुत्र है। बहुत सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता पुत्र वियोग। आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। बहुत मार्मिक पंक्ति यहाँ पर खिलौना शब्द जो आया है हमारे बच्चे, कभी भी भूलने की कोशिश मत करना कि कवित्री का खिलौना क्या है। तो कवित्री का खिलौना उसका बिछुड़ा हुआ पुत्र है, जो कि मुकुल काव्य से संग्रहित है। बहुत क्वेश्चन प्रश्न बनकर हमारे बच्चों के लिए आएंगे। मैं आशा रखता हूँ बच्चे हमारे प्रश्न को देखते रहिए, पढ़ते रहिए और आने वाले बोर्ड परीक्षा में एकदम बिल्कुल इस उत्तर को हमारे बच्चे लिख देना, जहाँ से भी आता है। धन्यवाद हमारे बच्चे। अगला प्रश्न है 10वां, प्रातः काल का नभ कैसा था? शमशेर बहादुर द्वारा रचित कविता उषा से यह प्रश्न को मैंने बच्चे लघुत्तरीय प्रश्न के आधार पर लिखकर आया हूं कि प्रातः काल का नभ कैसा था। तो प्रातः उत्तर, प्रातः काल का नभ बिल्कुल नीले शंख के समान एवं राख से लिपे हुए उस चौके के समान था। यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण आया हुआ है। तो हम आशा रखते हैं बच्चे कि बिल्कुल प्रातः काल का नभ बिल्कुल नीले शंख जैसा था, जो अभी अभी राख से लिपे हुए उस चौके के समान। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण है। तो चलिए बच्चे, ये मैं 10 क्वेश्चन मैं बच्चों के लिए साधारण से साधारण बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्न को लेकर आया हूँ। और हमारे बच्चे जरूर आशा रखता हूँ कि बच्चे देख कर अपना पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और बच्चे इंसानियत के बल पे इज्जत का ताज रखना और तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। आज के लिए बच्चे बस इतना ही लघुत्तरीय प्रश्न के आधार पर। धन्यवाद।